उसको बताएंगे। उसमें देखो, जैसे कोई कर्व है और इस कर्व का हमको एंक्लोज एरिया 0 से x इक्वल टू a तक का चाहिए। x 0 से y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, y एफ एक्स एक कर्व है, इसका एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x0 टू xa फाइंड करना है। तो इसके लिए एक स्ट्रिप लेंगे, ये स्ट्रिप है, इसका विड्थ है dx और y है हाइट y और विड्थ है dx। तो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे एरिया? एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप dA इज बेस इंटू हाइट, मतलब dx इंटू y। ऐसे ही हो सकते हो, y इंटू dx। हमको तो एरिया पूरा निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 टू a। और यहाँ पर x 0 टू xa, x की लिमिट यहाँ से डिसाइड हुई फ्रॉम दिस टू दिस, एंड y की डिसाइड हुई यहाँ से यहाँ तक, राइट। कर्व लास्ट पॉइंट हो गया और ये dx हॉरिजॉन्टल लाइन 0 हो गई, राइट। x एक्सिस में 0 रहेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग एरिया 0। अब देखो y dx, ये अपना मेन फार्मूला होगा। अगर कोई कर्व है जो y एक्सिस से इंक्लूड एरिया निकालना है जिसका, तो उस समय अपन y इक्वल टू समथिंग v मान लेते हैं और y इक्वल टू 0 x एक्सिस में होगा और स्ट्रिप अपनी ऐसी होगी, dy की स्ट्रिप होगी, ठीक है। और हाइट हो जाएगी x, तो स्मॉल एरिया यहाँ पर होगा x इंटू डी वाई। तो इसका एरिया हम निकालेंगे 0 टू a dA इक्वल टू x dy, y 0 टू y b, मतलब y की लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी b। अब देखो, सो रिक्वायर्ड एरिया इज y 0 टू b x dy, है ना। मतलब एक तरह से यहाँ पर 0 टू b एफ वाई डी वाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ हम लिखना भूल गए थे, x 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, राइट। ऐसा एरिया होगा। ये अपने दो फार्मूले बन गए जिनसे अपन एटलीस्ट x या y एक्सिस से इंक्लूड एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल बताते हैं। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। अब वो पाई आर स्क्वायर आता कैसे है अभी हम बताते हैं। देखना, सपोज हमको एक कर्व दिया है सर्किल, उसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्किल, राइट। तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी एरिया अपन सर्किल का नहीं निकालेंगे, बहुत से डिफिकल्ट कर्व हैं जिनका एरिया फाइंड करेंगे। सर्किल है और हमको इसका एरिया इंक्लूड निकालना है। ये तो पता है पाई आर स्क्वायर है, वो आता कैसे है देखो। यहाँ पर x 0 और x इक्वल टू r, क्योंकि हम सर्किल का एरिया ले रहे हैं, सर्किल का रेडियस r ले रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। r इज रेडियस एंड एक्स वाई इसकी वेरिएबल्स है और सेंटर 0 0 है। तो इस सर्किल का एरिया हमको निकालना है, लेकिन एरिया इस मेथड से करते हैं। तो इसके इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे और फिर उसका 4 टाइम कर देंगे, 1 2 3 4। तो इसी फार्मूले से अपन एरिया जो निकालेंगे, निकालना टोटल एरिया है, लेकिन अपन 1/4 पार्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ का निकाल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 टाइम्स दिस एरिया मीन्स x 0 टू x r। और ये फार्मूले से y लिख देंगे। y क्या आएगा इससे देखो, y आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है,
ये होता है एक्स अपॉन टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू आर एक्स की लिमिट प्लस ए स्क्वायर बाय टू मीन्स ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन आर 0 टू आर. So 4 times upper limit r by 2 root r square minus r square. तो ये तो जीरो आएगा और लोअर पार्ट जीरो एक्स के स्थान पे 0.2 रूट आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. ठीक है. अब देखो ये हो गया पहले पार्ट का. अब सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर स्क्वायर बाय टू साइन वर्स आर अपॉन आर माइनस साइन वर्स 0. अब देखना इसको मिटा देते हैं यहाँ पे. अब देखो रिक्वायर्ड एरिया इज 4 times r by 2 0 minus 0 plus r square by 2 sin inverse 1 minus 0, right? So area equal to 4 0 plus r square by 2. This is pi by 2. Sin inverse 1 is pi by 2. So area equal to 4 pi r square by 4. तो ये हमने एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, तो उसका एक्चुअल प्रूफ कैसे आता है वो है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल. अब हाँ, अब अपन फाइंड करते हैं एरिया अंडर द इलिप्स. इलिप्स का जो शेप होता है इस तरह से होता है और इसके अंदर हम अंदर की पार्ट का एरिया निकालना चाह रहे हैं. इलिप्स का इक्वेशन 11th क्लास में था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये है इलिप्स का इक्वेशन, राइट. तो इलिप्स के इक्वेशन में जो ए है, ए इज सेमी मेजर एक्सिस. पूरा तो 2a होता है और सेमी नहीं, ए है सेमी मेजर एक्सिस और 2a इज मेजर एक्सिस एंड सेम 2b इज माइनर एक्सिस एंड b इज सेमी माइनर एक्सिस. तो मेजर माइनर ये सब तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था. मेन अपन आते हैं इसका एरिया कैसे निकालेंगे. एरिया के लिए सेम वे में स्ट्रिप लेंगे. स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट का x 0 लिखना, y एक्सिस है क्योंकि, और एंड पॉइंट का x a लिखना, और y हाइट हो गई और dx विड्थ हो गया. अच्छा, कर्व का जो इक्वेशन है y उसको ऐसे निकालना होगा. इक्वेशन ऑफ कर्व होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स वाई इक्वल टू बी अपॉन ए. प्लस माइनस होगा लेकिन प्लस ही काफ़ी है. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि अपन अपर पार्ट ले रहे हैं ना. अब जैसा हमने बताया था अभी एरिया निकालने का तरीका, एरिया होता है रिक्वायर्ड एरिया इज 1/4 से इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स x 0 टू x a y dx. अब y क्या है ये पुट कर देना इसमें. तो देखो एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू a, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे वाला है ना. तो b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. सो रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स b अपॉन a. इसका फिर से फार्मूला जो अभी अपन ने यूज किया था ना
सर्किल के केस में उसी को हम दोबारा करेंगे। सेम फार्मूला क्या था, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to a प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स x upon a, right? So required area is 4b upon a, upper limit a by 2 minus a square minus 0, अपर और लोअर में 0 तो पूरा 0 है ना, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स, यहाँ भी 0 से है लिमिट, ए अपॉन ए माइनस साइन वर्स 0। तो एरिया होगा 4b अपॉन ए 0 माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन वर्स 1 minus 0, right? So required area 4b upon a square upon 2, this is pi by 2, साइन वर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा यहाँ ये 2 है, राइट, 4b अपॉन a पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 और ए स्क्वायर अपॉन 2 भी है, राइट, ए स्क्वायर अपॉन 2 भी, 2 2 4 कट गया, ए भी कट गया, पाई ए भी आंसर आ गया, राइट। इसका आंसर पाई ए भी होगा और सही भी है, क्योंकि जब ए और बी बराबर हो जाते हैं तो सर्किल हो जाता है, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई ए इंटू ए पाई स्क्वायर, है ना। जिनको आइडिया नहीं होगी चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से एरिया ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज पाई ए बी, राइट। तो ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन आता है कि पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम से एनक्लोज एरिया फाइंड करो। तो एक्चुअल पैराबोला कैसा होता है, वाई स्क्वायर 4ax स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका शेप ऐसा होता है। A is focus point and A is vertex, ये वर्टेक्स की फोकस पॉइंट है। तो लेटेस्ट रेक्टम होता है ये एक वर्टिकल फोकल कॉर्ड, राइट, 4a लेंथ होता है इसका। तो इससे घिरा हुआ एरिया निकालना है हमको, ये एरिया फाइंड करना है। तो x0 और xa के बीच का एरिया चाहिए इस पैराबोला का, लेकिन पूरा ऊपर नीचे मिला करके। तो इससे अपन y निकाल लेंगे, कर्व √4ax हो जाएगा। मतलब कर्व हमारे पास क्या है, √4ax। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा a इक्वल टू x0 to xa y dx, लेकिन ट्वाइस, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है ना, तो ट्वाइस अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4√a और यहाँ पर इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन करने के बाद अपन लिमिट लगाते हैं ना, अभी इंटीग्रेशन बाकी है। अब देखो 2⁴ √a बाहर किया और √x dx 0 to a x 1/2 dx, राइट। x 3/2, एक पावर जुड़ जाती है ना,
2/3 a का पावर 3/2 -0, तो 8√a/3 और a का पावर 3/2, a का पावर 3/2 मतलब a√a, तो फाइनल आंसर 8a² 3, ये आंसर होगा। ठीक है, ये भी नोट कर लो।